अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम CS402 का लेक्चर नंबर 34 करेंगे। लेक्चर नंबर 33 अगर आपने लिया हो तो आपको याद होगा हमने जो है उसमें ट्रीज़ बनाए थे और ट्रीज़ में हमने देखा था कि CFG हमें एक दे दिया जाता है और उससे हम ट्री बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लास्ट में एक एग्जांपल देखी थी लेक्चर नंबर 33 में, जिसमें उसने कहा था कि वो हमारे पास जो थी एम्बिगियस CFG था। तो यहाँ पे भी उसने थोड़ा सा उसे डिस्कस किया हुआ है। वो कहता है कि यहाँ उसने एक हमें CFG दे दिया है, तो वो कहता है ये CFG जो है ना, ये भी आपके पास एम्बिगियस है। ठीक है, ये आपके पास एम्बिगियस CFG है, लेकिन आप इसे अनएम्बिगियस बना सकते हैं। कैसे? अगर आप इसमें से डबल AS को रिमूव कर दें। आप खुद सोचें, देखें उसने हमें दे दिया है कि AS दे दिया है, BS दे दिया है और नल दे दिया है। तो अगर हमने डबल AS लिखना है तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हम AS लिखेंगे ना। ठीक है, ये उसने हमें दिया हुआ है ना, तो S की जगह हम फिर AS लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डबल S हो जाएगा। इस S को हम AS से रिप्लेस कर सकते हैं ना, S को हम AS से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास डबल AS हो जाएगा। तो डबल AS को अलहदा से लिखने की क्या ज़रूरत है? इसी वजह से हमारे पास जो है एम्बिग्विटी आती है। तो वो कहते हैं अगर हम डबल AS को रिमूव कर दें, ये देखें वो यहाँ पे हमें बता रहा है कि अगर हम रिमूव कर दें डबल AS को तो हमारी जो एम्बिग्विटी है, जो हमारी एम्बिगियस है, जिसकी वजह से वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, यही बात उसने बस बताई हुई है कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ है उसे ख़त्म कर देंगे तो एम्बिग्विटी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट वो हमें बता रहा है कि हमें एक CFG दिया हुआ है, तो वो कहता है कि ये पैलिंड्रोम लैंग्वेज का CFG है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास पैलिंड्रोम लैंग्वेज कौन सी होती है। देखिए, वो लैंग्वेज जिसे हम दोनों साइडों से पढ़ें तो वो सेम आए। जैसे हम अगर लिख देते हैं A B B और फिर हम लिख देते हैं A, तो इसे आप इधर से भी अगर रीड करें, देखें आप अगर इसे इधर से रीड करें ABBA ऐसे आएगा, और अगर इधर से रीड करें तब भी ABBA सेम आएगा। तो ऐसी लैंग्वेज जो राइट टू लेफ़्ट पढ़ें या लेफ़्ट टू राइट पढ़ें, आपका जो आंसर है वो सेम आए। ठीक है, तो वो आपके पास पैलिंड्रोम लैंग्वेज होती है। तो कहता है कि ये जो है ना CFG, ये CFG होता है हमारे पास। ठीक है, तो वो कहता है ये जो CFG है ये आपको पैलिंड्रोम लैंग्वेज देता है। तो ठीक हो गया। इसमें बस उसने एक चीज़ बताई है, कहता है कि ये जो आपका CFG है ये अनएम्बिगियस है, इसमें एम्बिग्विटी नहीं है। लेकिन कहता है अगर आप इसमें S के साथ ही उसने वैल्यूज़ दी हुई है ना, एक आपको ASA दी हुई है, एक BSB दी हुई है, एक सिर्फ A दी हुई है, एक सिर्फ B दी हुई है और एक नल दी हुई है। कहता है अगर आप यहाँ पे एक और लाइन लगाएं इस तरह, ठीक है, और इसके साथ आप एक ये वाली वैल्यू भी लिखते हैं AA वाली, तो फिर आपका जो है CFG वो अनएम्बिगियस नहीं रहेगा, वो उसमें एम्बिग्विटी आ जाएगी। ठीक है, यही बात वो बता रहा है। वो कहता है कि अभी तो ये एम्बिगियस नहीं है, लेकिन अगर आप इसके साथ AA पुट कर दें तो ये एम्बिगियस हो जाएगा। ठीक हो गया। ये भी आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि ये देखें ASA लिखा हुआ है ना, उसने हमारे पास ASA लिख दिया है यहाँ पे। वो कहता है कि हमारे पास जो है ऑलरेडी ASA लिखा हुआ है, तो अगर हमें ये चाहिए ये वाला AA चाहिए, तो हम S को ASA से रिप्लेस कर देंगे, A एज इट इज़ आ जाएगा। तो S को हम S और A से रिप्लेस कर देते हैं, तो बाकी वाला A हमारे पास ऐसे आ जाएगा। तो हमारे पास देखें ये AA बन नहीं गया, तो इसकी क्या ज़रूरत है कि हम इसे एक्स्ट्रा साथ में लिखें। तो इसी की वजह से हमारी एम्बिग्विटी आती है। ये उसने दो एग्जांपल्स हमें इसलिए बताई हैं कि हम एम्बिग्विटी को ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक जो दिया हुआ है हमारे पास टॉपिक, वो है टोटल लैंग्वेज ट्री का। ये हमारे पास एक ऐसा ट्री होता है जो हमारी पूरी की पूरी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है ना, यहाँ तो देखें जो हम ऊपर ट्री कर रहे थे ना, ये वाले, ये हमारे किसी एक वर्ड को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन अब जो ये वाला ट्री है ना, इसे हम इसीलिए टोटल लैंग्वेज ट्री कह रहे हैं कि ये हमारी पूरी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये देखिए यहाँ पे हमारे पास उन्होंने हमें दिया हुआ है S बिलोंग टू AA BX A XXX। तो ये देखिए S जो है तीन चीज़ों को बिलोंग कर रहा है, तो ट्री के अंदर S जो है वो तीनों चीज़ों को बिलोंग कर रहा होगा। आप चेक करें
यहाँ पे हमारे पास s जो है वो 3 चीज़ों को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास s तीनों चीज़ों को बिलोंग करेगा, 1 2 और ये हमारे पास 3, तो यहाँ पे s हमारी तीनों चीज़ों को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास bx आ गया है, तो जब हम ये देखिए इसकी जगह हमने s की जगह डबल a लिख दिया। अब डबल a तो आगे रिप्लेस नहीं हो सकता, ये ऐसे ही आ जाएगा। फिर हमने s की जगह bx लिख दिया, तो अब हम x को कितनी दफ़ा रिप्लेस कर सकते हैं, 2 दफ़ा ना। तो ये देखें ये bx भी 2 दफ़ा आगे रिप्लेस होगा, ये चेक करें। एक दफ़ा हम x की जगह a भी लिख देंगे और एक दफ़ा x की जगह सिर्फ b लिख देंगे। इसी तरह हमारे पास a डबल x है, तो हम एक x को 2 दफ़ा कर सकते हैं और अगले x को फिर 2 दफ़ा कर सकते हैं। तो ये उन्होंने बिल्कुल इसी तरह जो है उसे डिवाइड किया हुआ है। तो ये हमारे पास एक ऐसा ट्री बन जाता है जिसमें लैंग्वेज का हर वर्ड डिफाइन हो रहा होता है, इसीलिए इसे जो है ना वो हम टोटल लैंग्वेज ट्री कहते हैं। इसकी उन्होंने ये हमें एग्जांपल दी हुई है और ये देखिए नीचे उन्होंने स्ट्रिंग्स दी हुई हैं। चाहें तो आप ये स्ट्रिंग अप्लाई करके देख लें, आप ये स्ट्रिंग अप्लाई करेंगे तो आपकी ये कंप्लीट हो जाएंगी। डबल ए है जैसे, तो ये देखें यहाँ पे ये आपका डबल ए आ रहा है। इसी तरह बी है, ये उन्होंने सारी हमारी एंड वाली स्ट्रिंग्स लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये हमारी सारी की सारी जो स्ट्रिंग्स हैं वो इस पर अप्लाई हो रही हैं। इसी तरह उन्होंने हमें एक और CFG दिया है, वो कहता है कि S आपका जो है वो X को रिप्रेजेंट करता है और आपका S जो है वो B को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है और आपका X जो है वो सिर्फ AX को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने इसका ट्री ड्रॉ करना है। तो देखें आप S लगाएंगे, S की कितनी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 चीज़ों का ना, X और B को। तो जो आपका S है वो भी देखें आपकी 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा, X को और दूसरा B को, ठीक हो गया। तो इसके बाद जो हमारे पास x था वो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ax को। तो इसमें x की जगह आप फिर ax लगाएंगे, तो ये जो है इसी तरह हमारे पास चलता ही जाएगा, कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारे पास जो है इन्फिनिट टाइप लैंग्वेज है, क्योंकि हमारे पास एक साइड पे b आ गया है, लेकिन इस साइड पे जो है ये कंटिन्यू रहेगा, अब ये स्टॉप नहीं हो सकता। क्योंकि अगर x की जगह पे कोई सिंपल a या इन्फिनिट वगैरह होता तो ये ख़त्म हो जाता, अभी ये नहीं हो सकता। तो एक उन्होंने हमें नोट दिया हुआ है, इट इज़ टू बी नोटेड दैट द ओनली वर्ड इन दिस लैंग्वेज इज़ बी। इस लैंग्वेज में सिर्फ एक ही वर्ड है और वो बी है, ठीक है। अब आपको पता है ये हमारा ऐसे ही चलता जाएगा, डबल ए एक्स, ट्रिपल ए एक्स, 4 AX कंटिन्यू रहेगा। तो आगे हमारे पास एक न्यू चीज़ आ जाती है, वो है रेगुलर ग्रामर। रेगुलर ग्रामर क्या होती है? देखें ग्रामर हमारे पास क्या होती है, जैसे हमारे पास इंग्लिश ग्रामर होती है, सॉरी हमारे पास इंग्लिश ग्रामर होती है। तो इंग्लिश ग्रामर जो है वो हमारे इंग्लिश के वर्ड्स को जनरेट करती है, ठीक है। तो जो हमारे पास रेगुलर ग्रामर होगी वो हमारी जो है वो रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करेगी, ठीक है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, रेगुलर ग्रामर क्या होती है। रेगुलर ग्रामर वो ग्रामर होती है जो हमारी रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करती है, ठीक हो गया। यहाँ एक हमारे पास नोट लिखा हुआ है जिसमें वो कह रहा है कि यहाँ पर हर FA के लिए एक CFG होगा जो ऐसी लैंग्वेज को जनरेट करेगा जिसे वो वाला जो हमारे पास FA है वो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है ना। यानी कि ऐसी लैंग्वेज जनरेट होगी जो हमारे पास FA है वो उसे एक्सेप्ट कर ले। ये उन्होंने हमारे पास नोट लिखा हुआ है। नीचे हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को हम सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए वो कहता है कंसिडर द लैंग्वेज L। हमारे पास एक लैंग्वेज दे दी है, ये उसने हमें लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन दे दी है। इसी रेगुलर एक्सप्रेशन को देखते हुए हमने जो FA ड्रॉ कर लिया। FA ड्रॉ करना तो आपको आता होगा, हमने ऐसा FA ड्रॉ करना है जो डबल A को एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो ये देखें यहाँ आप डबल A अप्लाई करेंगे तो आप प्लस पे चले जाएंगे, यानी कि फाइनल स्टेज पे। यहाँ पे हमने जो स्टेट्स के नाम रखे हैं वो हमने कुछ उसमें कोई चीज़ है जो देखने वाली है, जो समझने वाली है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने स्टार्टिंग जो है उसका नाम S रखना है और बाकी वाली जो है उनका नाम आप A भी रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने FA से CFG जनरेट करनी है, तो ये हमने नाम पहला S इसलिए रखना है ताकि हमें इजी हो जाए नेक्स्ट जनरेट करने में, CFG को जनरेट करने में। तो चलें CFG जनरेट करके देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है S, ठीक है। तो S किसको बिलोंग करता है? S जो है S पे हम जब B क्लिक करते हैं तो वापस S आ जाता है। तो S पे B क्लिक करेंगे तो वापस S आ जाएगा, पहली चीज़। और जब हम S पे A क्लिक करेंगे तो A आ जाए, कैपिटल A आ जाएगा। तो जब S पे A क्लिक करेंगे तो कैपिटल A आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने A पे आ जाना है, हमने इधर A लिख लिया, तो A पे
जब हम ए क्लिक करते हैं तो बी आ जाता है। ये देखें, ए पे जब हम ए क्लिक करेंगे तो बी आ जाएगा, और ए पे जब हम बी क्लिक करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। ए पे जब हम बी क्लिक करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह हम बी पे देखेंगे तो बी पे जब हम ए क्लिक करते हैं या बी करते हैं तो हमारे पास बी ही आता है। तो ए की हमारे पास ए बी और इसकी बी बी हो जाएगी। और नल स्ट्रिंग इसलिए है कि यहाँ हम कुछ ना भी अप्लाई करें तो हम प्लस पे ही रहेंगे, तो हमारे पास इसके साथ नल स्ट्रिंग भी आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये हमारे पास क्विज भी हो सकता है और हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें वो हमें बता रहा है कि नंबर ऑफ़ टर्मिनल्स जो हैं, आपने ये जो CFG बनाया है इसमें जो नंबर ऑफ़ टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल क्या होते हैं, जो चेंज किए जा सकते हैं। तो हमारे पास S चेंज किया जा सकता है, A चेंज किया जा सकता है और B चेंज किया जा सकता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्मिनल जो हैं वो कहता है आपकी नंबर ऑफ़ स्टेट्स के इक्वल है। तो ये देखें आपके पास कितनी स्टेट्स हैं, एक आपके पास ये स्टेट है, एक ये स्टेट है और एक ये स्टेट है। आपके पास 3 स्टेट्स हैं और आपके पास 3 ही नंबर ऑफ़ टर्मिनल्स हैं। ठीक है, तो आप स्टेट को ही टर्मिनल लिख रहे हैं, तो जाहिर है जितनी आपके पास स्टेट्स होंगी उतने ही आपके पास टर्मिनल्स होंगे। तो वो आपसे पूछ सकता है कि जो आपके CFG के टर्मिनल्स हैं वो किसके इक्वल हैं, स्टेट्स के हैं या कुछ और ऑप्शन दे सकता है इस तरह। तो आपने जो है इस स्टेटमेंट को देख लेना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो 2 चीज़ें न्यू आई हैं जिन्हें आपने देख लेना है। एक वो सेमी वर्ड को डिस्कस कर रहा है और एक वर्ड को डिस्कस कर रहा है। अब सेमी वर्ड क्या है और वर्ड क्या है? सेमी वर्ड एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसमें टर्मिनल भी होते हैं और नॉन टर्मिनल भी होते हैं। ठीक है, और वर्ड एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसमें सिर्फ टर्मिनल्स होते हैं। अब देखें सेमी वर्ड को हम कैसे डिस्कस करते हैं, मैं आपको यहाँ लिख के दिखाती हूँ कि जो सेमी वर्ड है उसमें वो बता रहा है हमें कि उसमें टर्मिनल्स होंगे, एंड पे एक नॉन टर्मिनल होगा तो वो सेमी वर्ड बन जाएगा। मसलन टर्मिनल क्या होते हैं, जिन्हें चेंज किया जा सकता है। तो जो है हम कैपिटल वर्ड हमारे पास होते हैं जैसे S A B, इन्हें हम चेंज कर सकते हैं, और एंड पे उनके एक जो है वो नॉन टर्मिनल होगा। तो नॉन टर्मिनल हमारे पास वो होता है जो चेंज नहीं किया जा सकता, तो हम स्मॉल a लिख दें अगर, तो ये हमारे पास जो है सेमी वर्ड बन जाएगा। ठीक है, और इसी तरह हमने वर्ड लिखना हो तो वर्ड क्या है, वर्ड में हमारे पास सिर्फ जो है टर्मिनल्स होंगे। ठीक है, जो चेंज किए जा सकते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनल नहीं चेंज किए जा सकते लेकिन टर्मिनल चेंज किए जा सकते हैं। तो हमारे पास जो टर्मिनल्स होंगे वो हमारे पास कैपिटल फॉर्म में होंगे, यानी कि वो हमारे पास S B A कुछ भी हो सकता है। तो वो हमने 2 चीज़ें हमें उसने बताई हैं, वो दोनों चीज़ें हमने याद रख लेनी है। तो देखिए वो कहता है स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स मे बी नन, और इसमें वो आपको बता रहा है कि उसमें आपके पास टर्मिनल्स होने चाहिए, एंड पे नॉन टर्मिनल, और वर्ड जो है उसमें सिर्फ टर्मिनल्स होने चाहिए। और वो आपको ये एक चीज़ भी बता रहा है, कहता है कि जो आपके पास नल स्ट्रिंग होती है वो भी एक वर्ड होता है। ठीक है, ये आपके पास MCQs भी आ सकते हैं कि नल स्ट्रिंग क्या होती है, वो एक वर्ड होता है। ठीक है, नीचे वो आपको एक थ्योरम दे रहा है। थ्योरम में वो कह रहा है कि आपकी जो CFG है, ठीक है, CFG आपकी एक लैंग्वेज जनरेट कर रही है, वो लैंग्वेज रेगुलर तब होगी जब आपका नॉन टर्मिनल किसी सेमी वर्ड को बिलोंग कर रहा हो या नॉन टर्मिनल वर्ड को बिलोंग कर रहा हो। ठीक है, यही चीज़ उसने डेफिनेशन में लिखी है। वो कहता है आपकी CFG जो है वो रेगुलर तब होगी जब आपका नॉन टर्मिनल जो है वो या तो सेमी वर्ड को बिलोंग कर रहा हो या वो फिर नॉन टर्मिनल किसी वर्ड को बिलोंग कर रहा हो। इसके नीचे एग्जांपल दी हुई है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ये देखें, वो कहता है आपके पास एक CFG दिया हुआ है S ये वाला। ठीक है, तो इसमें ये देखें, ये जो है ये हमारे पास वो है सेमी वर्ड, ये भी हमारे पास सेमी वर्ड है और ये हमारे पास वर्ड है। ठीक है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था ना सेमी वर्ड कौन सा होता है, जिसके एंड पे नॉन टर्मिनल हो और बाकी टर्मिनल हो। तो ये देखें, ये जो हमारा S है ये यहाँ पे सेमी वर्ड को बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे सेमी वर्ड को बिलोंग कर रहा है और यहाँ पे वर्ड को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है ये हमारी जो है वो रेगुलर लैंग्वेज है। ठीक है, ये हमारी रेगुलर लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर रहा है। इसी तरह नीचे उसने एक और एग्जांपल दी हुई है, वो भी देख लें। इसमें वो देखें, कह रहा है कि S जो है वो AB को बिलोंग कर रहा है, B A को बिलोंग कर रहा है। तो अब देखें AB जो है ये भी सेमी वर्ड है, क्योंकि इसमें पहले टर्मिनल है और उसके बाद नॉन टर्मिनल है, यानी कि पहले नॉन टर्मिनल फिर टर्मिनल, इसी तरह जो लिखा हुआ है जैसे उन्होंने कहा हुआ था। ठीक है, तो ये भी हमारे पास जो है AS को बिलोंग कर रहा है और A को बिलोंग कर रहा है, B हमारा BS को और B को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज है। और ये नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि इनकी जो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इसकी भी और इसकी भी। रेगुलर एक्सप्रेशन तो आपको बनानी आती होगी, वो हमने पिछले लेक्चर्स में की थी।
ठीक है। इसके बाद उसने कहा है कि आपने रेगुलर ग्रामर जो है उसका टीजी बना लेना है। फॉर एवरी रेगुलर ग्रामर द एग्जिस्ट अ टीजी टू क्रॉसपॉन्ड द रेगुलर ग्रामर, यानी कि जो भी रेगुलर ग्रामर होगी, जैसे हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशंस होती थी, एफए बनाते थे हम, ठीक है, तो जो भी हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज होगी हम उसका टीजी बना सकते हैं। तो यहाँ पे उसने एक बना के दिखाया है, वो देखें उसने हमें एक CFG जो है दिया हुआ है, तो उसका हमने टीजी बनाना है। तो CFG क्या है, एस बिलोंग कर रहा है AAS को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी जो एक स्टेट है वो एस लगा देंगे। तो जब क्या इसका मतलब है कि AA को वो फॉलो करेगा तो एस पे आ जाएगा। तो ये देखें हमने AA को फॉलो किया तो वापस एस पे आ गए, ठीक है। उसके बाद वो कहता है वो BB को फॉलो करेगा तो एस पे आ जाएगा। तो वो कहता है कि वो BB को फॉलो किया तो एस पे आ गया। और जब वो नल को फॉलो करेगा तो वो जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये देखें उसने नल को फॉलो किया और वो क्लियर हो गया, ठीक है, प्लस पे पहुंच गया। तो ये हमारी कौन सी लैंग्वेज को जनरेट कर रहा है, इसका मतलब है हम यहाँ AA भी लिख सकते हैं और BB भी लिख सकते हैं। तो हम AA प्लस BB और इसके जो पेरेंथेसिस है हमारी ब्रैकेट, इसके बाहर हम ये निशान लगा देते हैं मल्टीप्लाई का। इसका मतलब है कि हम नल भी ले सकते हैं और इन दोनों को एक दफ़ा भी ले सकते हैं, 2 दफ़ा या जितनी दफ़ा मर्ज़ी, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई कंसेप्ट अगर समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।